जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। गोरी कौवी को हमेशा कालू कौवे से शिकायत होती थी कि वो कोई काम नहीं करता, घर पर ही रहता था। अरे कालू, तुम क्या पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो? कभी काम भी कर लिया करो। हमेशा तुमने बदनाम कर रखा है हमें। चोरी की चीजें लाते हो, ये नहीं है कि तुम खुद मेहनत कर लो। सारे परिंदे तुमने देखे हैं कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से उनके पास खाना वाफर मकदार में होता है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम आज ही काम ना ढूंढ कर लाए तो मैं कल ही अपनी मामा के घर चली जाऊंगी। तुमने अपना बेटा जग्गू देखा है? वो भी अब चोरियां करने लग गया है। मैं इतना रोकती हूँ उसे, मगर मजाल है कि मेरी कोई बात सुन ले। नहीं, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। चलो खैर, वो तो छोटा है, जब बड़ा होगा तो उसको तो मैं खुद ही बता लूंगी। अब आप अपनी बताएं कि आपने किस दिन काम ढूंढना है, ताकि मैं कल अपनी अम्मी के घर जाऊँ। खाना तो मिलेगा वहाँ। अरे गोरी, तुम तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई हो। अरे मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाता हूँ और कोई काम ढूंढ कर लाता हूँ। मैं कोई काम ढूंढ कर ही घर वापस आऊँगा। उससे पहले मैं घर वापस नहीं आऊँगा। और तुम देख लेना, मैं ज़रूर काम ढूंढूंगा। मेहरबानी करके तुम अपनी मामा के घर ना जाना। अगर तुम गई तो फिर मैं अकेला यहाँ नहीं रह पाऊँगा। देख लो मेहरबानी करके। फिर वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो जा रहा होता है कि रेड रोज़ उसे मिल जाती है जो अपने बाग में होती है। वो फौरन उसके पास जाता है तो रेड रोज़ उसे कहती है कि अरे कालू, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बताओ, तुमने कितने अमरूद लेने हैं? मैं दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई अमरूद नहीं चाहिए। दरअसल मैं तो नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेरी बीवी मुझसे बहुत ही ज़्यादा खफा है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मेहरबानी करके तुम मुझे काम दे दो। मैं तुम्हारे किसी भी काम आ जाऊँगा। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। मेहरबानी करके तुम काम दे दो। इस तरह तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। मेहरबानी करके तुम मुझे नौकरी दे दो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा। अच्छा ठीक है। वैसे भी मुझे एक परिंदे की ज़रूरत थी। चलो ठीक है, तुम कल से काम करना। तुमने काम ये करना है कि इस दरख्त में से जितने भी हैं अमरूद, उनमें से एक टोकरी भरनी है और कोई भी परिंदा आएगा उसे पैसे लेकर उसको अमरूद दे देना है। तुम कल से आना। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा टाइम पर। लेकिन क्या मैं 4 अमरूद ले सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम 4 अमरूद ले सकते हो। उसने 4 की बजाय 2 अमरूद तोड़े और फौरन घर आ गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा, गोरी गोरी, सोचो कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोचो। कालू, आज मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा था। खैर, तुम तो ला नहीं सकते, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें नौकरी मिली या नहीं। तुम्हें मैंने कहा था ना ये घर तभी आना। हाँ गोरी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आया हूँ और साथ ही साथ मुझे अमरूदों के बाग में नौकरी मिल गई है। ये लो, अमरूद खाओ और खुश हो जाओ। क्या सच? शुक्र है कि तुम्हें भी नौकरी मिली। हाँ, अब मेरे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब तुम कल से काम शुरू करना। हाँ बिल्कुल। रेड रोज ने मुझे कहा है कि मैं कल से जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि हमें अब सो जाना चाहिए। काफी रात हो गई है, मैं निकल जाना है। हाँ ठीक है, तुम जाकर फौरन सो जाओ क्योंकि कल तुमने जाना है ना। अगले दिन वो रेड रोज़ के पास जाता है तो वो कहती है कि कालू, ये जो तुम्हें मैंने कल काम समझाया था तुम्हें वही करना है, ठीक है? और मैं किसी काम से जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी। जी ठीक है, मैं आपका काम बहुत ही ईमानदारी से करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और शाम तक आ जाइएगा। वो चली जाती है और कालू आहिस्ता आहिस्ता एक बोरा भर लेता है अमरूदों का और साथ ही साथ कुछ अमरूद चोरी करके रख लेता है। और उसके अमरूद शाम तक बहुत ही ज़्यादा बिक जाते हैं और पैसे हो जाते हैं। जब रेड रोज़ आती है तो वो कहती है कि कालू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ कि तुमने सारे पैसे मुझे दिए हैं, मगर जो मैं भी जानती हूँ कि तुमने 4 अमरूद चुराए हैं, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी।
मगर तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि पूछ कर ही लेने चाहिए। देखिए, मुझे माफ़ कर दें कि मैंने अमरूद चुराए। मैं आइंदा के बाद कभी भी अमरूद नहीं चुराऊंगा, बल्कि कुछ नहीं चुराऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी नौकरी दी है। मैं इसका बहुत एहसानमंद हूँ।